let's begin with chapter number 26 of GK for class 2 and the name of the chapter is traditional games, right? So जैसे कि हमें पता है कि हमारे वर्ल्ड में हर कंट्री के पास अपना एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट होता है, राइट? सो इन दिस चैप्टर हम लोग अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन. सो लेट्स नो अबाउट सम फेमस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स. तो चलिए जानते हैं कुछ फेमस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बारे में, राइट? So as seen in the first image, we all know that this is known as bullfighting, right? So bullfighting is a traditional sport in Spain, Portugal and Mexico. तो bullfighting जो है वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट माना जाता है स्पेन का, पुर्तगाल का और मैक्सिको का, राइट? आफ्टर दैट द लार्जेस्ट बुल फाइटिंग वेन्यू इज इन मैक्सिको. तो सबसे बड़ा जो बुल फाइटिंग वेन्यू है वो मैक्सिको में है, राइट? This game, however, is now discouraged because of the cruelty to bulls. तो ये गेम अब हालांकि इसको हमने डिस्करेज कर दिया है बिकॉज क्योंकि बुल्स जो थे उन पर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल्टी दिखाई जा रही थी इस गेम के थ्रू, राइट? सो ऑब्वियसली दिस गेम वाज डिस्करेज्ड, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट अप वी हैव चतुरंगा, राइट? So, Chaturanga is a board game that was played in ancient India. तो चतुरंगा जो है वो एक बोर्ड गेम है जो कि एंशियंट इंडिया यानी इंडिया में पुराने टाइम में खेला जाता था, राइट? इट इज बिलीव दैट द प्रेजेंट डे गेम ऑफ चेस एक्चुअली केम फ्रॉम चतुरंगा. अब ये माना जाता है कि जो आजकल के टाइम पे हमारा चेस है, राइट, वो चेस इसी चतुरंगा से इनोवेट होकर बनाया गया है, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट गेम वी हैव दैट इज खो-खो, राइट? सो खो-खो इज अ पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन इंडिया. अब खो-खो जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेडिशनल गेम भी है हमारी इंडिया में, राइट? इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, अ चेजिंग टीम एंड द डिफेंडर्स. तो ये खो-खो गेम जो है ये दो टीम्स के बीच में खेला जाता है. That is, the first one is the chasing team and the second one is the defenders, right? After that, the last we have sumo wrestling, right? So, as you all know that sumo wrestling is a traditional wrestling style of Japan. तो sumo wrestling जो है वो एक traditional type की wrestling है जापान में, right? The goal of this game is to move the opponent from the ring and force him to touch the ground. तो इसमें जो गेम का गोल होता है, जो एम होता है वो ये होता है कि एक पार्टनर को अपने ओपोनेंट को रिंग से बाहर निकालना होता है और उसको फोर्स करना होता है that he should fell on the ground, right? So a sumo wrestler is called a rikishi. अब एक sumo wrestler को हम लोग rikishi के नाम से भी जानते हैं, right? So that's all for this chapter. I hope you all have learned more about the traditional games of every country, right? So thank you so much and have a great day ahead.